Hello student, today I am going to teach you honeycomb and I am going to teach you a gift of chapel. It is a second part of this chapter and I previously uploaded my first part of this chapter. Then let us start now. In first part आप लोगों ने देखा कि रवि, मृदु, मीना आपस में बच्चे डिस्कस कर रहे थे उस बिल्ली को लेकर के। तभी एक आवाज़ आती है विंडो से। वो आवाज़ रहती है, लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही होती है और उसकी अजीब सी आवाज़ रहती है जिसको सुनकर सभी चौंक जाते हैं। यानी बिल्ली जो है वो डर जाती है, बिल्ली का बच्चा, और सारे बच्चे चौंक जाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। मृदु crept अप टू द विंडो। मृदु जो है आगे खिसक करके जाती है और विंडो से झांकती है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली थोड़ी ही दूरी पर बैठी होती है। अवेक वार्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बॉस्ट्रिंग हर elbows jutting out and her eyes glazed with concentrations। लाली जो बैठी हुई थी वो थोड़ी दूरी पर खिड़की से बैठी होती है। अवेक वार्डली मतलब बिल्कुल सावधान, कॉशस होकर के उसने अपने हाथों में वायलिन को पकड़ा हुआ है। ब्रस्टिंग हर एल्बोज, और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर टिकाया हुआ है और उसकी एल्बोज जो है घुटने के बाहर निकली हुई हैं। मतलब ऐसे बैठी है कि एल्बोज को अपने घुटनों पर टिका करके थोड़ी सी पार्ट को, एल्बो को अपने निकाल करके, और वायलिन को बिल्कुल ठीक ढंग से टिकाए हुए है और उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही हैं। कंसंट्रेशन मतलब बिल्कुल सावधानी के साथ, बिल्कुल एकाग्रता के साथ वो कंसंट्रेशन बनाए हुए है वायलिन सीखने में। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके ठीक सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, बिल्कुल ठीक विंडो से लगे हुए बैठे हुए हैं म्यूजिक मास्टर। देखिए यहाँ पे अपीयरेंस बताया गया कि म्यूजिक मास्टर दिखने में है कैसे। विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जो कि विंडो से बिल्कुल लगकर बैठे हुए हैं। वॉज द बोनी फिगर, ये दिखने में बहुत ही पतले दुबले हैं। बोनी फिगर मतलब बहुत ही कमजोर, यानी हड्डी का ढांचा होना। ऑफ द म्यूजिक मास्टर, बहुत ही कमजोर और पतले दुबले से हैं ये। मीन्स ही वॉज टू थिन। ही हैड अ मोस्टली ब्लेड हेड। ब्लेड हेड मीन्स होता है विदाउट हेयर, अ हेड विदाउट हेयर। उनके सर पे बाल नहीं हैं। विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर, और उनकी जो बालों के साइड में जो बचे हुए बाल हैं उससे उन्होंने फ्रिंज मतलब एक गांठ बनाई हुई है काले बालों की अपने। और बाकी जो बचे हुए बाल हैं उसमें तेल लगा हुआ है और वो कानों के चारों ओर इधर उधर लटक रहे हैं उनके सारे बाल। और एक टफ्ट, एक छोटा सा जूड़ा बनाया हुआ गांठ में लेकर के, जैसे मध्य तमिल में लोग बनाते हैं उसी फैशन को उन्होंने ओल्ड फैशन टफ्ट बनाया हुआ है। और एक गोल्ड की चेन उनके गले में चमक रही है। ग्लिम्ड मतलब होता है चमकना। अराउंड हिज लेदरी नेक, उनकी जो चमड़े की गर्दन है उसमें वो सोने की चेन चमक रही है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एंड इट्स ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वॉयलेंस, और उनकी उंगलियों में एक हीरे की रिंग जो है वो ग्लिटर्ड मतलब चमक रही है। और वो तब तब चमकती है जब जब उनकी उंगलियां उस वॉयलिन पर की तारों पर ऊपर नीचे होती हैं, तब उसकी चमक दिखाई देती है। A large foot stuck out from beneath his gold bordered varsity edge, और उनके जो पैर हैं वो निकले हुए हैं थोड़ा सा ग्लिडेड अप मतलब होता है झांकना, थोड़ा सा झांक रहे हैं। सॉरी सॉरी, अ लार्ज फुट स्टक, उनके बड़े पैर जो है, स्टक मतलब होता है थाप देना, जैसे म्यूजिक होती है तो पैर हिलते हैं तो उसी तरीके से उनके पैर भी हिल रहे हैं। और वो पैर जो है दिख रहे हैं उनकी वाइट कलर की, वाइट और गोल्डन बॉर्डर की एक वेस्टी, एक धोती होती है जो मद्रासी लोग पहनते हैं। तो उसकी एज यानी किनारे से उनके पैर निकले हुए हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं हिलते हुए। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टोज, और वो अक्सर अपने बड़े जो पतले उनके अंगूठे हैं उनसे वो लगातार थाप दे रहे हैं उस म्यूजिक को
ज़मीन पर। जैसे कुछ अच्छे लगते हैं म्यूज़िक या आपको कोई फुटनोट पसंद आता है तो आप पैर हिलाते हैं अपने टोज़ को, वैसे वो भी अपने पैरों को हिला रहे हैं उन सारे नोट्स पर। ही प्लेड अ फ्यू नोट, उन्होंने बजाया थोड़ा सा कुछ वायलिन पर। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली भी ठीक वैसा ही बजाने की कोशिश करते हुए उनके पीछे वो भी बजाने लगी लड़खड़ाते हुए। स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और जो कि देखने में बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा था, यानी वो बिल्कुल असहाय सी लग रही थी क्योंकि वो सही से नहीं बजा पाई थी। ये देखिए फिगर्स में आप देख सकते हैं यहाँ तीनों खड़े हैं, मीना, मृदु और रवि, जो झांक रहे हैं लाली बजा रही है वायलिन, और उसकी म्यूजिक मास्टर दीवार से लगकर खिड़की के जस्ट बगल बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और वो अपने हाथों में वो उस वायलिन को लिए तो हुए पर बहुत ही उदास है। What a different the music master's notes seem to float up and settle perfect into the invisible track of the melody। और जो सुनने में कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है वो म्यूजिक मास्टर के नोट्स। और ये नोट्स जो है वो बहुत ही अच्छे, और जो ट्रैक है उनका वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक है, और जो धुन है वो भी बहुत अच्छी है जो बजती चली जा रही है उस वायलिन के साथ। It was like the wheels of the train fitting smoothly in the rails and whistling along। और ये सुनने में ठीक वैसे ही लग रहा है म्यूजिक मास्टर की नोट जैसे कोई अच्छी ट्रेन अपने सीधे ट्रैक पे सीधे सीधे चली जा रही है आराम से, और ठीक उसी संगीत के तरीके से उनका संगीत लग रहा है। एज सेड, रवि ने ये बात कही। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज, मृदु को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस आश्चर्य के साथ वो घूर कर देख रही थी। बिरिंग्ड हैंड, उनके उंगलियों को जिसमें अंगूठी थी। मूविंग एफर्टलेसली, वो बिना किसी एफर्ट के बिना संघर्ष किए चल रही थी उस वायलिन पे और उनके तारों पर। मेकिंग लवली म्यूजिक, और उससे सुंदर सी म्यूजिक निकल रही थी। स्क्वैक, देयर वॉज लाली डियरलिंग अगेन, तभी अजीब सी आवाज के साथ ये पता चला कि लाली जब बजाना शुरू किया तो वो फिर से दोबारा से गड़बड़ हो गई उसकी धुन। अम्मा केम अवेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, उनकी माँ ने कहा, माँ को रवि ने बुलाते हुए कहा कि शायद कोई गेट पर आया है। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा कि देखो कोई गेट पर है। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, यानी गेट पे अम्मा अम्मा की आवाज़ करते हुए एक भिखारी था, वो बुला रहा था रवि की माँ को। तो रवि की माँ ने बैकयार्ड यानी पीछे के बरामदे से चिल्लाते हुए कहा कि रवि, वो जो भिखारी आया हुआ है उसे वापस भगा दो, यानी उसे भेज दो यहाँ से। वेयर शी वॉज चैटिंग, और वो पीछे आंगन में बैठकर बतला रही थी विथ तापी, मृदु की दादी से, यानी दादी माँ जो आई हुई थी उनसे। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ये जो भिखारी है ये रोज हमेशा कुछ सप्ताह से रोज यहाँ पर आ जाता है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी, यानी जो पाती थी यानी रुक्मणी, वो एक्सप्लेन कर रही थी दादी माँ से उनकी रवि के कि ये हमेशा यहाँ आ जाता है, लगभग हमारे घर पे कई दिनों से भीख मांग रहा है, और अब वो समय आ गया है जब इसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और इधर रवि चल पड़ा उस भिखारी के पास, मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जब वो लोग बेगर के पास ये कहने के लिए पहुंचे कि अब तुम यहाँ से जाओ, तो उन्होंने देखा कि वो भिखारी जो था वो अभी गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने आप को ठीक वैसा ही आराम दे रहा था जैसे कोई अपने घर पर आराम से रहता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपर के जो कपड़े थे जो भी पहन रखा था वो उसने निकाला और उसे स्प्रेड मतलब फैला दिया नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसके जो तने थे उस पेड़ के उसी के ऊपर वो लेट गया। अपीरियंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो खुद को तैयार कर रहा है एक छोटी सी झपकी लेने के लिए। स्नूज मीन होता है लिटिल स्लीप, अ शॉर्ट स्लीप। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर गो अवे,
वो इंतज़ार कर रहा था कि अब उसके पास लोग लेके आएँगे खाना और उसे भोजन कराएँगे। पर हुआ क्या, वहाँ पे लोग आए तो पर उन्होंने कहा रवि ने कि चले जाओ यहाँ से। सेड रवि स्टर्नली, रवि ने अजीब सी रफ आवाज में कहा, माई पाती सेज इट्स टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारे लिए अब ये समय आ गया है कि तुम दूसरा घर ढूंढ लो, अपने लिए अपने भीख के लिए इंतजाम कर लो। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड। जब ये बात उस भिखारी ने सुनी तो उसने अपनी आंखें पूरी खोल ली, जितनी मतलब उसकी आंखों की रेंज थी वो पूरी आंखें खोलकर देखने लगा। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और घूर कर देखने लगा वहां पर जितने बच्चे खड़े थे उन सबको एक एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, उसने कहा, ये बात किसने कही, इस घर की औरतों ने। एट लास्ट, और आखिर में, इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द आ गया था। आर वेरी काइंड सोल, जब वो कहने लगा कि यहाँ की लेडीज जो हैं वो तो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। और मैंने अपने आप को, अपने शरीर को, मेरी बॉडी ने लगभग एक सप्ताह से अधिक, मैं उनकी दया पर अभी तक टिका रहा। जेनरसिटी मतलब काइंडनेस, उनकी दया पर रहा और अभी तक मेरा दिन बीतता रहा। ये पूरा सप्ताह मैंने ऐसे ही बिताया। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। इट बिगन इन अ डीप। वो दोबारा से उसकी माँ को, रवि की माँ को बुलाते हुए बोल रहा था। उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द था क्योंकि वो उसे भूख भी लगी थी और वो बहुत कमज़ोर था। तो निश्चित रूप से उसे लग रहा था कि शायद ऐसा हो चुका है और उसने एक गहरी सांस ली। स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन द विदर्ड वैली, और उसके पेट में बहुत भूख लगी हुई थी, यानी बहुत दिनों से, एक दिन का हो गया था लगभग, बहुत तेज उसे भूख लगी थी। विदर्ड वैली मतलब भूखा होना, भूखे पेट होना। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से, जैसे भूखा होता है इंसान तो बहुत दर्द भरी आवाज उसके मुंह से निकल रही थी, तो वैसे उसके चेहरे पे भी वो सारी एक्सप्रेशंस आ रहे थे और उसके मुंह से भी भूखे होने की आवाजें हमें समझ में आ रहा था कि हाँ, वो उसकी आवाज से पता चल रहा था रवि को कि वो भी काफी भूखा है। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जब उसने मुंह खोला तो उसने देखा कि उसके मुंह के अंदर कुछ ही दांत बचे हुए हैं, स्टेन्ड ब्राउन विथ बीटल चेन, और वो अब इस समय भूरे हो चुके थे उसके दांत, क्योंकि वो बीटल मतलब होता है पान, पान चबाता था, इसी वजह से वो भूरे हो गए थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, शी शाउटेड फेड अप। तभी रवि ने उससे कहा कि अभी किचन में हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो उसने कहा, तब भिखारी ने कहा, जाओ तुम बुलाओ रुक्मणी को, एंड ही इज नॉट टू केम अगेन, और वो मुझसे कहे कि वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। शी साउंडेड फेड अप, जब उसने ये बात पीछे से आ रही आवाज़ों से सुना कि सच में रुक्मणी ऐसा कह रही है, तो उसे सुनकर वो बहुत ही निराश हो गया। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और जब रवि ने इस खुद सुन लिया कि ये सारी बातें वो भिखारी सुन चुका है, तो रवि ने दोबारा से अपनी बात को उस भिखारी से नहीं कहा। वॉट हिज मदर सेड, जो कि उसकी माँ कह रही थी, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, और ये सारी चीज़ें उसके लिए आसान हो गई क्योंकि वो सारी बातें उस भिखारी ने खुद ही सुन ली थी। देयर अंडर द नीम ट्री, जो कि इस समय पेड़ के नीचे, उस नीम के पेड़ में बैठ के नीचे बैठा था। द बगर सेट अप एंड साइटेड, भिखारी लेटा हुआ था, उठ के बैठ गया और वो दुख की सांस लेने लगा, आह भरने लगा। आई विल गो, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ही सेड बियरली, वो बहुत ही दुख के साथ ये बात कहने लगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री,
केवल मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो इसी पेड़ के नीचे। द सन इज सो हॉट, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो टार यानी जो तारकोल है वो इस समय ज़मीन पर यानी रोड पर पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं या फोड़ा होना। ब्लिस्टर्ड में छाले या फोड़ा होना होता है, एक जो लोगों के पैरों में हो जाता है घाव जैसा, उसी को उसके पैर में भी हो गया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उसने अपने पैरों को फैलाया और दिखाया कि वो कितने बड़े घाव थे। उसमें एक घाव था जो कि पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल ऑन हिज बेयर फीट, उसके नंगे पाँव की वजह से उसके पैरों के तलवे में एक गुलाबी कलर का पीलिंग मतलब होता है जो कि भर चुका था पस से, और वो बड़ा ही बहुत बड़ा फोड़ा था जो कि उसके पैरों की सोल में नहीं तलवे में हो रखा था। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मृदु ने भुनभुनाते हुए मीना और रवि से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये कोई चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, उसने रवि से कहा कि क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा पेयर हो, ऐसा पुराना जोड़ी चप्पल का हो जो कि घर में पड़ा हो कहीं पर। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे चप्पल तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे इसके पैर में फिट होने के लिए। और आई हैव गिवन देम टू हिम, अगर ऐसा नहीं होता यानी मेरे चप्पल छोटे नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से अपने चप्पल इसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, और इनके पैर जो हैं वो मृदु और मीना के पैर से भी ज़्यादा बड़े हैं, यानी रवि मृदु मीना किसी की भी चप्पल उस बेगर को नहीं होगी। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, तभी बेगर जो है वो उठा और उसने अपने जो ऊपर के कपड़े नीम के पेड़ के नीचे फैलाए थे उसे उठाया, झटकते हुए, शेक मतलब होता है झटकना या हिलाना, झटकते हुए उसने अपने कपड़ों को पहना और अपनी धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, उसने अपनी आंखों को उठाया और बहुत ही डर के साथ देखा उस रोड को। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि चमक रही थी उस दोपहर की धूप के साथ और बहुत ही गर्म थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे ज़रूरत थी किसी चीज़ की अपने पैरों में पहनने के लिए। मीना सेड, मीना ने कहा इसको कुछ चाहिए, शायद चप्पल। हिज हर बिग आइज फीलिंग, और उसकी आंखें भर चुकी थी। इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तभी रवि ने चुप का इशारा करते हुए कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं कुछ सोच रहा हूँ। बल्ब रिंग, उसने ये बात धीरे से कहते हुए कहा, इट इज़ नॉट फेयर, पर ये सही नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं, ये भी उसने कहा। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, पर इसे बिना किसी सहायता के जाने भी नहीं दिया जा सकता है। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राई हिज फीट ऑन द दैट रोड, क्योंकि अगर ये नंगे पैर गया, इसके पैरों में चप्पल नहीं हुई, तो 2 ही मिनट में अपने पैरों को ये रोड से भून देगा। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, क्या इसे ज़रूरत है एक जोड़ी चप्पल की। सो वेयर डू वी गेट देम, पर हमें वो चप्पलें मिलेगी कहाँ से। कम लेट अस सर्च द हाउस, चलो चलकर देखते हैं घर के अंदर। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर ढकेल दिया कि वो जाए और चप्पलें ढूंढ के लाए। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही उन लोगों ने एक पैर रखा, अपने पैरों को रखा वरांडा में, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स she had noticed when she arrived. तभी मृदु की आंखें उस चप्पल पे गई जो कि दिखने में बहुत ही ऑड लुकिंग मतलब अजीब सी थी, और उन चप्पलों को उसने तब देखा था जब वो घर में आई थी, मतलब स्टार्टिंग में आपने चैप्टर के पढ़ा होगा तो उसने उस चप्पलों को देखा था, तो उसे याद आया कि हाँ ये तो वही चप्पल है, जब वो आई थी तो उसने उन चप्पलों को देखा था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, उसने रवि को धीरे से बुलाते हुए कहा, हुज आर दोज, ये चप्पलें किसकी हैं। रवि टर्न एंड गैलेंस एट द शैबी लुकिंग, रवि मुड़ा और उसने एक झलक देखी उस अजीब सी दिखने वाली चप्पलों की ओर। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, दिखने में तो वो अजीब थी पर वास्तव में वो बहुत ज्यादा स्टर्डी मतलब होता है मजबूत थी। ही बिकेम्ड ही बीम्ड एंड नोडेड,
उसने धीरे से बोलते हुए सर ना में हिलाया कि उसे नहीं पता। दीज आर जस्ट द राइट साइज। पर ये चप्पलें वास्तव में एक बिल्कुल ठीक साइज की चप्पलें थी उस बैगर के लिए। ही सेड, उसने ये बात कही। पिकिंग देम अप, ये बोलते हुए उसने उन चप्पलों को उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना उसके पीछे गईं। नर्वस स्लीप बैक इनटू द गार्डन, और बिल्कुल घबराए हुए थे वो बच्चे और पहुंचे नर्वस होकर के गार्डन में। हियर सेड रवि टू द beggar, यहाँ है वो चप्पलें, रवि ने बैगर से कहा। ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उन्हें वो चप्पल जो है उस बूढ़े आदमी के सामने रख दी। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, पहनो इसे और दोबारा यहाँ मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, उसने घूर कर उन चप्पलों को देखा भिखारी ने। हरीडली, जल्दी से, फ्लंग हिज टॉयल ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने तौलिए को अपने कंधे पर टांगा। पुस्ड हिज फीट इनटू देम, और जल्दी से उसने उस चप्पलों में अपने दोनों पैर डाल दिए। एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और जल्दी से उसने वो गार्डन छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी, बड़बड़ाते हुए और उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। इन अ मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो उस जगह से जहाँ पे था गार्डन से बाहर निकल कर, वो जो बाहर स्ट्रीट में यानी गली पे निकला, एक ही मिनट में वो जल्दी से, वैनिस मतलब होता गायब हो जाना, वहां से वो गायब हो गया दूसरे छोर से, मतलब जल्दी से वहां से चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, अब भाई चप्पल तो पहन के वो बैगर जा चुका था। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, वो चप्पलें थी किसकी। द म्यूजिक मास्टर, तभी म्यूजिक मास्टर बाहर आते हैं घर से ही, जो लाली को म्यूजिक बजाना सिखाए थे, नहीं वॉयलिन बजाना सिखाए थे। एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव अनअप्रिशिएटिव लुक, जो कि देखने में अच्छा नहीं, दैट डिसअप्रूविंग था, ऐसे लुक से उन्होंने देखा। थ्री ऑफ देम, उन तीनों बच्चों को थोड़ा अजीब से ढंग से। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो कि बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। प्लेइंग मार्बल्स, खेल रहे थे। मार्बल्स मीन्स होता है कंचे, जो गोलियां होती हैं वो कांच की बनी, उसी को मार्बल्स कहते हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स, उसके बाद वो तलाशने लगे अपनी चप्पलों को। इन द वरांडा, जो कि उन्होंने वरांडा में रखी थी। वेयर ही हैड पुट देम, कहाँ रखी हैं उन्होंने अपनी चप्पलें। तो ये बात ढूंढ रहे थे लगातार वो अपनी चप्पल। तभी उन्होंने कहा, लाली, ही कॉल्ड, वो चिल्लाए, पुकारा उन्होंने लाली को। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही देर बाद, मतलब उन्होंने चप्पलें ढूंढी, और जब चप्पल उन्हें नहीं मिली तो वो चिल्ला करके लाली को उन्होंने बुलाया। शी हरीड अप टू हिम, वो जल्दी से उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। तब म्यूजिक मास्टर कहते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है लाली, मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पलें यहीं उतारी थी जब मैं आया था। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना, जिन तीनों ने वो उनकी चप्पलें बैगर को दी थी, वो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे कि कैसे लाली और म्यूजिक मास्टर वरांदे के हर कोने में ढूंढ रहे हैं उस चप्पल को। ही स्क्वायर्ड अराउंड, वो जब उन्होंने देखा कि वो लोग देख रहे हैं तो चुपचाप वो बैठे रहे। म्यूजिक मास्टर एक किना चारों ओर से घूमता हुआ वरांदे की एक जगह आया। लुकिंग ओवर द रेलिंग, देखने लगा रेलिंग के, जो बरामदे की रेलिंग बनी थी उस पर देखा उसने। एंड क्रॉचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, और जो क्रॉच मतलब किनारे की ओर जो फ्लावर पॉट्स लगे हुए थे उसको भी उसने हटा हटा के देखा कि कहीं उसने चप्पलें उसकी यहाँ पे तो नहीं चली गई। फिर उसके बाद जब उसे चप्पल नहीं मिली, उसने क्या किया देखिए। ब्रांड न्यू देवर, I went all the way to Mount Road to buy them, he went on saying. That cost a whole month's fees. Do you know? उसने चिल्लाना शुरू किया, कहा, ओ भगवान, हे भगवान, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई चप्पलें थी मेरी, और मैंने पूरे माउंट रोड पर घूमने के बाद उन्हें खरीदा था। और ये उससे कहते उसने आगे कहा, उनका कॉस्ट यानी उन चप्पलों का जो कॉस्ट था, प्राइस था, वो पूरे महीने की फीस जो तुम देती हो उतने की थी वो चप्पल। क्या तुम्हें ये बात पता है? ये बात उसने लाली से कहा। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लाली चली गई अपनी मम्मी के पास ये सारा इंसिडेंट बताने के लिए। रुकुमनी अपीयर्ड,
उसके बाद क्या था, रुक्मणी वहां पे आई, लुकिंग हार्श विथ पार्टी फॉलोइंग हर। वो बहुत ही परेशान, हैरेस्ड मतलब परेशान दिखाई दे रही थी, और पाती यानी दादी माँ भी उनके पीछे पीछे आई। वेयर कुड दे बी, कहाँ जा सकती हैं वो। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। और ये अगर उनकी चप्पलें चोरी हुई हैं तो ये बिल्कुल अजीब सा है, मतलब अपसेट कर देने वाला था कि कोई उनके घर में आया और उनके घर से उन चप्पलों को उठा ले गया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, क्योंकि दिन भर में कई सारे वेंडर्स यानी जो ठेले वाले फल वाले बेचने आते थे वो आते रहते थे उनके दरवाजे पर। वरीड पाती, पाती ने यानी दादी माँ ने चिंता व्यक्त करते हुए ये बात बताई। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, तभी रुक्मणी ने देखा रवि को, मृदु एंड मीना जो तीनों बच्चे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, उसने कहना शुरू किया, क्या तुम्हारे पास हैं चप्पलें। एंड देन, और उसके बाद, सीइंग देवर, उसने देखा कि वो सब बिल्कुल क्यूरियसली क्वाइट, जिज्ञासु भी थे पर बिल्कुल शांत थे। उनकी शांति देखकर उसकी चिंता बढ़ गई। वेंट ऑन मोर स्लोली, और उन्होंने और धीमे धीमे अपना काम शुरू किया। सी एनी वन लार्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुम लोगों ने देखा है कोई इंसान आया था इस वरांदे में। थोड़ी देर रुक करके उसने अपनी बात फिर से शुरू की रुक्मणी ने। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। शार्प वी शेप्ड का मतलब उसकी आंखें भौएं चढ़ा चढ़ा लिया उसने गुस्से में, और उसको गुस्सा आ रहा था। ये बात रवि, मृदु और मीना देख सकते थे। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर अनयूजुअली सॉफ्ट, और जो उसके भौं के बीच का पार्ट जो हमेशा अच्छे और शांत रहता था, सॉफ्ट रहता था, वो इस समय बिल्कुल टाइट दिखाई दे रहा था क्योंकि वो गुस्से में आ चुकी थी। प्लीज इन माउथ, और उसका जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और वो इस समय गुस्से में थी, तो ये बात उसके चेहरे से पता चल रही थी, यानी रुक्मणी इस समय गुस्से में थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विथ अ शिवर, ये सोचकर मृदु जो थी वो कांप गई। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sore on his feet, she tried to tell herself। मृदु ने अपने आप को कंसोल करते हुए बताया कि अगर रुक्मणी यानी अगर ये पूरा इंसिडेंट जानेंगी कि किस तरीके से उस भिखारी को चप्पल दिया गया और क्यों दिया गया, क्योंकि उसके पैर में इतना बड़ा फोड़ा था, तो वो हम लोगों को कुछ नहीं कहेंगी। ये बात कह करके मृदु खुद को समझाने लगी, कंसोल करने लगी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, और एक लंबी सांस ली। शी क्राइड, उसी के बाद रुक्मणी वो चिल्लाना शुरू किया। किसने, देखिए, रुक्मणी डियर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल इन हिज फीट। उसने कहा कि रुक्मणी से कि यहाँ पर एक बेचारा भिखारी था, पर बहुत ही अजीब बात है, उसके पैर में बड़ा सा फोड़ा था। ये बहुत ही दुख की बात है, उसने ये बात रुक्मणी को बतानी चाहिए। सो सैड रुक्मणी ग्रिमली, तो रुक्मणी ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ उसके पैर में फोड़ा था। टर्निंग टू रवि, वो रवि की ओर मुड़ी। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप हियर, क्या तुमने वो चप्पलें जो है म्यूजिक मास्टर की वो उस बूढ़े भिखारी को दे दी और उसे यहाँ से भगा दिया। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्टेड पाती, पाती यानी दादी माँ ने चिल्ला, सॉरी, रुक्मणी ने ये बात ग्रॉन्टेड मतलब गुर्राते हुए कही कि आजकल के बच्चे, हे भगवान। अम्मा, did not you tell me about Karna, who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous। तभी रवि ने एक बात बताई रुक्मणी को कि माँ, आपने ही तो मुझे बताया था, आपको मुझे नहीं सुनानी चाहिए थी उस कर्ण की कहानी जो आपने मुझे बताई थी। आपने बताया था कि उसने, कर्ण ने यानी महाभारत के कर्ण थे, तो उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपने कानों के सोने के कुंडल और जितनी भी चीजें थी, अपना पूरा राज्य उन्होंने दया में दान कर दिया था, दयालुता के कारण। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सिली यानी मूर्ख कहते हुए रवि को एक चाटा मारा। करण डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन।
कर्ण जो थे वो दूसरों की चीज़ें दूसरों को दान नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी ही चीज़ दूसरों को दान किया करते थे। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिट द बेगर फीट्स, रवि रस्ट बेयरसली ऑन। रवि को भी मतलब मार खाने के बाद जैसे बच्चा थोड़ा एंग्री हो जाता है, तो वो भी गुस्से में आ गया था और उसने कहा कि पर मेरी चप्पलें बहुत छोटी थी और उसके फीट में यानी बेगर के फीट में नहीं हो रही थी। एंड अम्मा, और आपको पता है माँ, इफ़ दे डिड फिट, और अगर वो फिट हो जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो मैं उन्हें वास्तव में दे देता और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। रवि सेड रुक्मणी, रवि ने ये बात रुक्मणी से कही। तो फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ। रवि सेड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा रवि वेरी एंग्री नाउ, और वो इस समय बहुत गुस्से में थी। गो इन साइड दिस मिनट, जाओ तुम तुरंत इस समय घर के अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर एंड ब्रॉड आउट गोपू मामाज हार्डली ओन्ड न्यू चप्पल। उसके बाद जब रवि अंदर चला गया तो उस रवि के पीछे पीछे रुक्मणी भी जल्दी से घर के अंदर गई और जा करके उसने गोपू मामा, जो कि बच्चों के मामा थे, उनकी नई चप्पल लेके आई, जो कि वो कभी कभी ही पहनते थे और बिल्कुल नई चप्पलें थी उनकी। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन। और उन्होंने कहा कि ये चप्पलें निश्चित रूप से सर आपको अच्छे से फिट हो जाएंगी, कृपया कर इन्हें पहन लीजिए। म्यूजिक मास्टर से रुक्मणी ने कहा, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो चुका है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, ही पुट देम ऑन। म्यूजिक मास्टर ने जब उन नई चप्पलों को देखा तो उनकी आंखें चमक गई, मतलब उनकी आंखों में चमक आ गई कि चलो अच्छा है, उन पुरानी चप्पलों की बजाय मुझे नई चप्पलें मिल गई। और उन्होंने ये सोचकर उन चप्पलों को पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और ये दिखाने लगे लोगों को कि मैं ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ आपकी चप्पलों को पहनकर। वेल आई सपोज दीज वर हैव, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चप्पलें ठीक ही हैं। ये बोलते हुए उन्होंने पहन लिया। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट, और उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों के पास कोई भी अच्छे संस्कार नहीं होते, ये को बिल्कुल भी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। व्हाट टू डू, क्या करते रहते हैं ये लोग। अन आ हनुमान इनcarnate, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, ये बिल्कुल भगवान हनुमान जैसे ही हैं जो शरारती करते रहते हैं। केवल राम भगवान ही हमें इन प्रकार के शरारती बच्चों से बचा सकते हैं, ये म्यूजिक मास्टर ने कहा। रुकमणीज आइज फ्लैश्ड, और जैसे ही रुक्मणी ने ये सारी बातें सुनी उनकी आंखों में एक चमक आ गई। शी डिड नॉट सीम्स टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, वो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि रवि को कोई बंदर कह के बुलाएगा। इवन अ हॉली मंकी, और यहाँ तक कि एक पवित्र मंकी यानी भगवान की से उनकी तुलना की जाएगी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, उसके बाद वो सीधे खड़ी हो गई जा करके मेन गेट के सामने। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड टू हिम टू लीव क्विकली, क्योंकि ये बिल्कुल साफ इशारा कर रहा था कि वो चाहती थी कि अब वो म्यूजिक मास्टर यहाँ से चले जाएं और उनका घर जल्दी से छोड़ दें। When he had clattered off in his new chappals, और वो लगातार बड़बड़ा रहे थे यानी बातें कर रहे थे अपनी उस नई चप्पल के बारे में कि कितनी नई चप्पल थी उनकी जो कि चोरी हो गई। शी सेड, उसके बाद रुक्मणी ने कहा, मृदु चलो चलो अंदर चलो, कम इन एंड हैव सम टिफिन, चलो अंदर चलो कुछ खा लो चल करके। ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताओ, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, कैसे तुम बच्चों ने ये सारी बातें सोच ली। थैंक गॉड योर गोपू मामाज डजेंट वियर हिज चप्पल टू वर्क, तुम्हारे गोपू मामा, ईश्वर का धन्यवाद अदा करो कि तुम्हारे गोपू मामा वो कभी नहीं पहनते हैं चप्पलों को काम करते समय। एज शी वॉकड टूवर्ड द किचन, ये बातें वो तब कह रही थी जब वो जा रही थी किचन की ओर मृदु के साथ। एंड मीना, और साथ में मीना भी थी। शी सडनली बिगेन टू लाफ, और ये बोलते ही वो अचानक से हंस पड़ी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, और अक्सर होता ये है कि जो गोपू मामा थे वो आते हैं ऑफिस से
बाहर से आते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो जल्दी से अपने शूज़ को उतार देते हैं, सॉक्स को उतार देते हैं और जल्दी वो हरी में दिखते हैं, मतलब जल्दबाजी में दिखते हैं कि कैसे वो जल्दी से जल्दी अपनी चप्पलों को पहन ले। वॉट इज़ योर मामाज गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। और आज तुम्हारे गोपू मामा क्या कहेंगे आज शाम को, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी चप्पलों को म्यूजिक मास्टर्स को दे दी हैं। तो ये तो था आपका चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। और अगर आपको चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको पूरा समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस लगातार मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।